श्री हरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को भागवत रचने की प्रेरणा देकर जब अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे थे, तब माता के मातृ प्रेम के वश होकर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी कुछ समय तक अपनी मां की सेवा में रहे। तदनंतर कालकृत अनुग्रह के चलते फिर उत्तर दिशा की ओर चले गए और एकांत निर्जन स्थान पर बैठकर फिर भगवान श्री हरि का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते भगवान श्री हरि ने उनको हृदय में दर्शन दिया। यह बात बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं, त्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा उत्कंठ्याक्षुकलाक्षस्य हृदयाशिन में शनैर हरि। कहते हैं नारद जी कि भगवान श्री हरि के चरणाम भोज चरण कमल का ध्यान करते करते भावेन अर्थात भक्त्या निर्जितम वशीकृतम चेतः तेन, भक्ति पूर्वक मैंने अपने चित्त को वश में कर लिया था और उसके चलते औत्कंठ्येन अश्रुकला युक्ते अक्षिणी यस्य, उत्कंठा के चलते मेरी आंखों में से भावाश्रु बह रहे थे, ऐसा मैं बन गया था। तब हृदयाशिन में शनैर हरि ही, भगवान श्री हरि शनै ही धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हो गए। तब श्रीधरी टीका की व्याख्या करते हुए वंशीधरी टीका और उनके आचार्य ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। कहते हैं, शनै ही प्रथमम हृदयाविर्बभूव, धीरे धीरे हृदय में प्रकट हुए। फिर हृदवृत्तिषु तिसृषु नासिका श्रोत्र चक्षुष्वपि, फिर हृदय की वृत्ति रूपी नासिका श्रोत्र और चक्षु, मतलब नाक से भगवान के चरणों में रखी हुई तुलसी की गंध, फिर कान के द्वारा भगवान के दिव्य शब्द और आंख के द्वारा भगवान के दिव्य रूप का दर्शन होने लग गया। वैसे तो परमात्मा हृदय में प्रकट हुए, लेकिन धीरे धीरे फिर हृदय की वृत्ति रूपी नासिका श्रोत्र और चक्षु में भी परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का अनुभव नारद जी को होने लगा। जय श्री कृष्ण।